जैसे कि ये देखिए मैं बहुत सारा इमेज इंपोर्ट कर लिया हूँ कोरल ड्रा में। ठीक है, अब मैं इस इमेज पे क्लिक करके मैं कंट्रोल 2 प्रेस करूँगा तो देखिए इसका बैकग्राउंड रिमूव हो जाएगा। ये देखिए ये हो गया। जैसे ये इमेज को मुझे बैकग्राउंड रिमूव करना है, मैं इसको सेलेक्ट करके कंट्रोल 2 प्रेस करूंगा तो ये देखिए इसका बैकग्राउंड रिमूव हो गया। ठीक है, और इसके बाद जैसे मुझे इसका बैकग्राउंड रिमूव करना है तो अगर मैं इसको क्लिक करके कंट्रोल 2 प्रेस करूंगा तो देखिए इसका बैकग्राउंड रिमूव हो गया। ठीक है, जैसे मुझे इसका बैकग्राउंड रिमूव करना है, अगर मैं इस पर सेलेक्ट करके कंट्रोल 2 प्रेस करता हूँ तो देखिए इसका बैकग्राउंड रिमूव हो गया। और ऐसा नहीं कि बहुत बेकार तरीके से हो रहा है, एकदम ये देखिए प्रोफेशनल तरीके से हो रहा है। ठीक है, बैकग्राउंड रिमूव सिर्फ एक ही क्लिक में। जैसे मुझे इस इमेज का बैकग्राउंड रिमूव करना है तो मैं अगर इस पर क्लिक करता हूँ और कंट्रोल 2 प्रेस करता हूँ तो देखिए इसका भी बैकग्राउंड बहुत ही आसानी से रिमूव हो गया, वो भी एकदम अच्छी क्वालिटी में। ठीक है, हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। सनी टेक गाइड में आपका स्वागत है। जैसा कि आपने स्टार्टिंग में देख ही लिया होगा कि मैं किसी भी इमेज पे क्लिक कर रहा हूँ और उसके बाद कंट्रोल 2 प्रेस कर रहा हूँ तो उसका बैकग्राउंड रिमूव हो जा रहा है। ठीक है, और वो भी एकदम अच्छे तरीके से। जैसे देखिए कितना फिनिशिंग के साथ में ये बैकग्राउंड रिमूव हो जा रहा है सिर्फ एक ही क्लिक में। ठीक है, तो आप भी सीखना चाहते हैं कि ये मैंने कैसे किया, तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। ये मैं सारा डिलीट कर देता हूँ। तो सबसे पहले मैं यहाँ से कोई सा भी इमेज इंपोर्ट कर लेता हूँ। जैसे मैं यहाँ से ये वाला इमेज इंपोर्ट कर लेता हूँ, एक ये इंपोर्ट कर लेता हूँ, एक ये इंपोर्ट कर लेता हूँ। ठीक है, और एक ये भी इंपोर्ट कर लेता हूँ ये। ठीक है, आप कोई सा भी ले सकते हैं। तो अगर आपको जो भी रिमूव करना है तो आप चाहे एक साथ में 10, 20, 50 जितना भी रिमूव करना चाहे तो आप एक ही बार में उसको रिमूव कर सकते हैं बैकग्राउंड उसका। ठीक है, तो जैसे मैं इतना इमेज ले लेता हूँ और इसको कॉपी कर लेता हूँ। ठीक है, मैं यहाँ से इसको कॉपी कर लिया हूँ और उसके बाद इसको कोरल ड्रा में पेस्ट करता हूँ। जैसे मैं एक क्लिक में सारे इमेज का बैकग्राउंड रिमूव किया हूँ। तो जैसे मुझे इसका बैकग्राउंड रिमूव करना है तो मैं क्या करूँगा, इसको कंट्रोल 1 प्रेस करूँगा। कंट्रोल 1 प्रेस करने से उसके बाद देखिए क्या हुआ, यहाँ हमारे फोटोशॉप में ये इमेज आ गया। और उसके बाद मुझे कुछ नहीं करना, उसके बाद मैं शिफ्ट 2 प्रेस कर दिया हूँ। मैं शिफ्ट 2 प्रेस किया हूँ, उसके बाद फिर अपने कोरल ड्रा में आने के बाद फिर इसके बाद देखिए मैं कंट्रोल 2 प्रेस कर देता हूँ। ये देखिए इसका बैकग्राउंड रिमूव हो गया, वो भी एकदम अच्छे तरीके से। सिर्फ एक क्लिक में ये बैकग्राउंड रिमूव हो गया। ये देखिए एकदम फिनिशिंग तरीके से। जैसे अगर मैं यहाँ पे अभी कलर करके दिखा देता हूँ, कोई सा भी यहाँ पे कलर ले लेता हूँ बैकग्राउंड में, तो दिखा देता हूँ कितना अच्छे तरीके से बैकग्राउंड इसका रिमूव हुआ है। ठीक है, ये देखिए अगर आप यहीं कोरल ड्रा से डायरेक्ट करते थे यहाँ पे जैसे बिटमैप करके यहाँ से, तो उतना फिनिशिंग अच्छा नहीं आता। ठीक है, या फिर अगर आप फोटोशॉप में ही डायरेक्ट इमेज करते थे फिर उसको इंपोर्ट करते थे फिर एक्सपोर्ट करते थे तो उसमें बहुत टाइम लग जाता था। लेकिन यहीं पे क्या है कि जैसे मैं इसको फिर बैक करके दिखा देता हूँ आपको। ये देखिए जैसे इमेज है। ठीक है, अगर मैं इस पे कंट्रोल 1 प्रेस किया, ठीक है, एक बार कंट्रोल 1 प्रेस किया, जैसे अभी तो ये खुला हमारे पास, अगर मैं इस पे अपडेट पे क्लिक कर देता हूँ तो देखिए हमारे पास फिर वही न्यू इमेज आ गया। अब आपको कुछ नहीं करना, शिफ्ट 2 प्रेस करना। अभी इसका भी मैं बता देता हूँ शिफ्ट 2 प्रेस क्यों मैं कर रहा हूँ। तो ये देखिए कुछ ही सेकंड लगा, उसके बाद आपको कुछ नहीं करना, इसको एक्सपोर्ट इंपोर्ट कुछ करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, आपको आ जाना कोरल ड्रा में, फिर इसे इमेज को सिलेक्ट करना, उसके बाद कंट्रोल 2 प्रेस करना है। ये देखिए बहुत ही आसानी से ये बैकग्राउंड रिमूव हो गया। तो आप ये चीज किसी भी इमेज के साथ कर सकते हैं। जैसे कि ये वाला इमेज है। ठीक है, अगर मुझे इसका बैकग्राउंड रिमूव करना फिर मैं कंट्रोल 1 प्रेस करूंगा, उसके बाद फिर आ जाऊंगा अपने फोटोशॉप पे। ठीक है, फिर उसके बाद शिफ्ट F2 प्रेस कर दूंगा। उसके बाद ये देखिए ऐसे हो गया यहाँ पे। उसके बाद फिर आपको क्या करना, कोरल ड्रा में आ जाना है, उसके बाद इस पे सिलेक्ट करना है, उसके बाद फिर कंट्रोल 2 प्रेस कर देना है। ठीक है, तो देखिए इसका भी बैकग्राउंड एकदम अच्छे तरीके से रिमूव हो गया। ठीक है, और ऐसा नहीं है कि एकदम बेकार क्वालिटी में होगा, आपका एकदम हाई रेजुलेशन में होगा। जो आपका ओरिजिनल इमेज की क्वालिटी होगी वैसे ही आएगा इसमें। ठीक है, और आपको इसमें एक्सपोर्ट इंपोर्ट करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अच्छा हाँ, एक चीज और है, जैसे कि मैं अभी कंट्रोल 1 प्रेस कर रहा हूँ और कंट्रोल 2 प्रेस कर रहा हूँ। आप इसका कोई सा भी शॉर्टकट की रख सकते हैं। जैसे कि मैं अभी तो कंट्रोल 1 और कंट्रोल 2 रखा हूँ। ठीक है, तो आप कोई सा भी की रख सकते हैं। अभी ये भी देखते हैं कि ये हो कैसे रहा। ठीक है, तो अच्छा कोरल ड्रा में इस टाइप का इमेज का तो बैकग्राउंड बहुत ही आसानी से प्रोफेशनल तरीके से तो रिमूव तो हो जा रहा है। जैसे लोगों को सबसे ज्यादा प्रॉब्लम कहाँ आती है, अच्छा हमको सिखा रिया है, जो इस तरीके का इमेज होता है, जैसे कि इस लड़की का हेयर यहाँ पे फैला हुआ है चारों तरफ। ठीक है, तो इसमें अगर लोग बैकग्राउंड रिमूव करते हैं तो यहाँ पे कलर सा आ जाता है, जो फिर यहाँ अंदर का पार्ट है इसमें कलर आ जाता है, लोगों को बहुत प्रॉब्लम होती है। ठीक है, तो इसको भी अगर आप फास्ट करना चाहते हैं कि मतलब 1-2 क्लिक में ही आपका ये बहुत
प्रोफेशनल तरीके से हो जाए, प्रीमियम क्वालिटी का बैकग्राउंड रिमूव हो, एक एक हेयर दिखे यहाँ पे। तो इसके लिए क्या करेंगे, यहाँ पे फिर मैं कंट्रोल 1 प्रेस करता हूँ, ठीक है। फिर उसके बाद आ जाएंगे अपने फोटोशॉप में। यहाँ देखिए डायरेक्ट आपका फोटोशॉप में इमेज ओपन हो गया, ठीक है। अब आपको यहाँ पे पेन टूल चलाने की जरूरत नहीं है, कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे देखिए आपका यहाँ पे सिलेक्ट है, उसके बाद यहाँ आ जाना, सिलेक्ट पे क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ देखिए दिखा रहा सिलेक्ट एंड मास्क, ठीक है। उसके बाद यहाँ आगे देखिए इसका शॉर्टकट की भी दिखा रहा अल्ट प्लस कंट्रोल प्लस आर, ठीक है। अगर हम इसको अल्ट प्लस कंट्रोल प्लस आर प्रेस करेंगे तो सिलेक्ट एंड मास्क टूल पे पहुँच जाएंगे, ठीक है। तो मैं यहाँ डायरेक्ट क्लिक करके ही चला जाता हूँ, ठीक है। तो देखिए अभी यहाँ पे कुछ भी शो नहीं हो रहा, ठीक है। अगर आप इसको यहाँ कम करेंगे यहाँ से तो देखिए शो होगा, लेकिन आपको इसको फुल रखना ट्रांसपेरेंट ही, ठीक है। उसके बाद और हाँ एक चीज़ और है, यहाँ व्यूज़ पे देखेंगे तो यहाँ पे बहुत सारा आपको ऑप्शन मिल जाता है शो करने। अगर आप इस पर क्लिक करेंगे तो देखिए आपका इमेज ओरिजिनल वैसे दिखने लगेगा। तो आपको एनियन स्क्रीन पे ही क्लिक करके रखना है, ठीक है। उसके बाद इस पर क्लिक करके रखना है। उसके बाद यहाँ पे देखिए दिखा रहा है सिलेक्ट सब्जेक्ट, इस पर क्लिक करेंगे तो देखिए कुछ ही देर में आपका ये सब्जेक्ट सिलेक्ट कर लेगा और बैकग्राउंड उसका रिमूव कर देगा, ठीक है। तो ये देखिए बैकग्राउंड रिमूव कर दिया है, लेकिन अभी भी देखिए इसमें कहीं कहीं पे कलर दिख रहा है। तो इसको फिक्स करने के लिए आपको क्या करना है, इसका भी शॉर्टकट मैं बताता हूँ कि 1-2 क्लिक में ही ये सही हो जाएगा। तो इसको सही करने के लिए आपको क्या करना है, यहाँ व्यूज़ पे फिर दोबारा आना है। उसके बाद यहाँ देखिए दिखा रहा है ओवरले पे क्लिक करना है। उसके बाद ऐसा नहीं है, आपका कोई सा भी इमेज होगा जिसमें हेयर क्या क्या कहना क्या चाह रहे हैं भाई आप, कि ऐसी कोई प्रॉब्लम हो जिसमें बैकग्राउंड रिमूव करने पे ऐसा सारा आता हो, तो आप इसी तरीके से सबका रिमूव कर सकते हैं। सारा तरीका सेम ही है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि कोई दूसरा चीज़ हुआ, दूसरा इमेज हुआ उसमें बहुत सारा ऐसे हेयर दिख रहा तो उसके लिए अलग तरीका है, कुछ नहीं, सारा सेम ही है, ठीक है। ऐसे ही करेंगे तो आपका प्रोफेशनल तरीके से ये हेयर का बैकग्राउंड रिमूव हो जाएगा, अगर आप अच्छे तरीके से ऐसे करेंगे तो, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, ओवरले पे क्लिक करके उसके बाद यहाँ पे देखिए दिखा रहा है डिकॉन्टैमिनेट्स कलर, ठीक है। इस पर क्लिक करेंगे, जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे उसके बाद आपको यहाँ आ जाना है नीचे वाले पे। इस पे देखिए दिखा रहा है आपके पास मिल जाता है रिफाइन एज ब्रश टूल, इस पे क्लिक करना है, ठीक है। अब इस पे क्या करना है, जैसे कि मान लो आपको जहाँ जहाँ पे कलर दिख रहा है, जैसे अभी देखिए यहाँ पे मुझे आपको क्या करना है, जहाँ जहाँ पे आपको कलर दिख रहा है तो आपको वहाँ पे सिलेक्ट करना है, ठीक है। ऐसे क्लिक करना है, क्लिक करके छोड़ना है, बस ये अपने आप सही कर देगा जहाँ जहाँ पे कलर होगा, ठीक है। ये देखिए बहुत ही अच्छे तरीके से ये जहाँ जहाँ कलर दिख रहा था वो सारा हट गया, ठीक है। यहाँ से रिफाइन कर लेता है जहाँ पे कलर रहता है, ठीक है। ये हेयर को अलग कर देता है और बैकग्राउंड को रिमूव कर देता है। उसके बाद आपको क्या करना है, फिर व्यूज पे आना है। उसके बाद डायरेक्ट ऑनियन स्क्रीन पे क्लिक कर देना है, ठीक है। इस पे क्लिक करने के बाद ये देखिए बैकग्राउंड रिमूव हो गया। अब आपको कुछ नहीं करना, डायरेक्ट यहाँ से ओके कर देना है, ठीक है। आपको जब भी अगर आप यहाँ कोरल ड्रा से जब भी फोटोशॉप में आ रहे हैं, ठीक है, कोई सा भी इमेज आप कुछ भी काम कर रहे हैं और कोरल ड्रा में आ रहे हैं तो आप जो भी काम इस पे काम खत्म कर ले, जैसे आपका ये बैकग्राउंड रिमूव हो गया तो आपको लास्ट में सिर्फ कंट्रोल सेव करना है, ठीक है। सेव एज नहीं करना, सिर्फ कंट्रोल यस प्रेस करेंगे तो सेव हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपको इस पे क्लिक करना है। अब जैसे मैं शॉर्टकट बनाया हूँ, जैसे मैं कंट्रोल 1 प्रेस करता हूँ तो फोटोशॉप में खुल जाता है अपने आप इमेज, और उसके बाद कंट्रोल 2 करता हूँ तो जो यहाँ पे जो भी अपडेट हुआ है इमेज के साथ में मैं जो भी किया हूँ वो अपडेट यहाँ पे तुरंत यहाँ पे अपडेट कर देता है। जैसे मैं कंट्रोल 2 प्रेस करता हूँ तो ये देखिए क्या हुआ, कि देखिए बैकग्राउंड इसका बहुत अच्छे तरीके से रिमूव हो गया है। ये देखिए एक एक हेयर सही से दिख रहा है और बैकग्राउंड पीछे है नहीं, ठीक है, हेयर के। अगर आप इसको किसी कलर पे भी चेक करते हैं तो ये देखिए एकदम प्रोफेशनल तरीके से इसका बैकग्राउंड रिमूव हुआ है। जैसे मैं यहाँ पे कोई सा भी कलर ले लेता हूँ, कोरल ड्रा में अगर इतने अच्छे से बैकग्राउंड रिमूव हो जाए, क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है, अरे सर क्या बात है, तो इससे अच्छी बात क्या हो सकती है। तो देखिए आप कुछ ही सेकंड में इतना प्रोफेशनल तरीके से बैकग्राउंड रिमूव कर सकते हैं, और वो भी किसी भी इमेज का, जैसे वो मल्टी कलर का हो, सिंगल कलर का हो। अभी तक आपने यूट्यूब पे जितना भी वीडियो देखा होगा तो वो सिर्फ सिंगल कलर का होता है, जो कि यहाँ आते हैं यहाँ बिटमैप में और यहाँ से करके दिखा देते हैं, जबकि उससे कुछ फायदा होता नहीं है और फिर उतना क्वालिटी में होता भी नहीं। लेकिन अगर आप इस तरीके से करते हैं तो देखिए इसकी क्वालिटी, इसकी फिनिशिंग क्या होती है, आप खुद ही एक बार करेंगे तो आपको खुद ही पता चल जाएगा कि हाँ आपका इसमें कितना टाइम बच रहा है और क्या फायदा है, ठीक है। अच्छा, मैं किसी भी इमेज पे सेलेक्ट करके कंट्रोल 1 जैसे ही प्रेस कर रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद यहाँ देखिए फोटोशॉप में अपने आप इमेज इंपोर्ट हो जा रहा है और यहाँ पे ओपन हो जा रहा है, ठीक है। और यहाँ पे मैं जो भी चेंजेस करता हूँ या फिर इसका बैकग्राउंड कुछ भी रिमूव करता हूँ, इसके साथ कुछ भी करता हूँ एडिट, उसके बाद फिर यहाँ कोरल ड्रा में आके उसी इमेज को अगर मैं सेलेक्ट करके कंट्रोल 2 प्रेस करता हूँ तो अपने आप ये चेंज हो जाता है। मतलब जो भी एडिट मैं यहाँ कर रहा हूँ वो चेंज यहाँ पे हो जाता है, ठीक है। ये हो कैसे रहा, इसके लिए हम एक माइक्रो यूज कर रहे हैं, तो वो माइक्रो आप इंस्टॉल कैसे कर सकते हैं, वो बिल्कुल फ्री है।
तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, जैसे कि मैं आपको माइक्रो पहले दिखा देता हूँ। तो मैं यहाँ आ जाता हूँ टूल्स पे, उसके बाद यहाँ पे आ जाऊंगा माइक्रो पे। यहाँ पे देखिए दिखा रहा है माइक्रो मैनेजर, ठीक है। आपका कोरल ड्रा का कोई सा भी वर्जन होगा, अब उसमें कुछ अपडेट हो गए हैं, तो आप इस माइक्रो मैनेजर को ओपन करने के लिए यहाँ पे देखिए दिखा रहा है, इसका शॉर्टकट की दिखा रहा है अल्ट प्लस शिफ्ट प्लस F11, ठीक है। आप ये प्रेस करेंगे तो आप कोरल ड्रा का कोई सा भी वर्जन होगा तो आप उसके माइक्रो मैनेजर में पहुंच जाएंगे, ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ। अभी तक के जितना भी मैं सारा काम किया हूँ इस माइक्रो के वजह से किया हूँ। ये देखिए इसका नाम है PSD2 कोरल ड्रा, ठीक है। ये माइक्रो है। अच्छा, मैं किसी भी इमेज पे जब Ctrl+1 प्रेस करता था तो डायरेक्ट यहाँ फोटोशॉप में आके पहुंच जाता था, ठीक है। तो मैं यहाँ पे कुछ भी अपडेट करता था, उसके बाद Ctrl+2 प्रेस करता था तो डायरेक्ट अपडेट हो जाता था, ठीक है। तो मैं शॉर्टकट की कैसे बनाया, आप भी अपने अकॉर्डिंग कुछ भी शॉर्टकट रख सकते हैं। इसके लिए क्या करना होगा, जैसे देखिए मुझे फोटोशॉप में एडिट करने के लिए सबसे पहले क्या करना होगा, इसको मैं Ctrl+Z कर देता हूँ। जैसे ये इमेज है, ठीक है। अब आपके सामने मैं एक न्यू शॉर्टकट की बना के दिखाता हूँ कि शॉर्टकट की बनाते कैसे हैं, ठीक है। तो इसको मैं सिलेक्ट करूंगा, उसके बाद डायरेक्ट एडिट पे आऊंगा, यहाँ पे क्लिक करूंगा, उसके बाद यहाँ पे राइट क्लिक करूंगा, उसके बाद यहाँ पे देखिए दिखा रहा है असाइन कीबोर्ड शॉर्टकट, इस पे क्लिक करेंगे। ये देखिए आपके पास यहाँ माइक्रोस का यहाँ पे ऑप्शन खुल के आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे देखिए दिखा रहा शॉर्टकट है, उसके बाद यहाँ देखिए दिखा रहा न्यू शॉर्टकट की। उसके पहले देखिए मैं कंट्रोल नंबर पैड 1 से देखिए मैं बनाया था एक शॉर्टकट की, मतलब Ctrl+1 जब भी मैं प्रेस करता था तो ये डायरेक्ट फोटोशॉप में ओपन हो जाता था, ठीक है। तो अभी क्या है मैं इसको यहाँ से डिलीट कर देता हूँ, यहाँ से मैं कुछ और बना देता हूँ। जैसे अगर मैं यहाँ सिर्फ F2 प्रेस करता हूँ तो उसके बाद देखिए ये तो शॉर्टकट की यहाँ दिखा रहा है, लेकिन यहाँ पे देखिए दिखा रहा करेंटली असाइन टू, मतलब पहले से अगर मैं सिर्फ +F2 प्रेस करूंगा तो पहले से देखिए कोरल ड्रा में इसका शॉर्टकट की बना हुआ है जूम टू सिलेक्शन, मतलब आप शिफ्ट के साथ में F2 प्रेस करेंगे का जूम टूल यहाँ पे चालू हो जाता है। तो आप इस पे ना ही करें तो बेहतर है, तो आप इस पे वो शॉर्टकट की लगाएं जो कि कोरल ड्रा में उसका शॉर्टकट की बना नहीं है। जैसे कि यहाँ पे देखिए मैं बैक स्पेस प्रेस कर रहा हूँ, यहाँ पे देखिए कुछ भी नहीं लिखा रहा, मतलब आप इसका शॉर्टकट की बना सकते हैं। आप जब भी बैक स्पेस प्रेस करेंगे तो आप डायरेक्ट यहाँ फोटोशॉप में पहुंच जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मैं बैक स्पेस प्रेस करके पे असाइन कर देता हूँ, ठीक है। उसके बाद फिर यहाँ नीचे देखिए यही नीचे वाला दिखा रहा है अपडेट आफ्टर, ठीक है। तो उसके बाद यहाँ देखिए ये भी सेम चीज यहाँ पे भी है और सेम चीज यहाँ पे भी है। तो आप चाहते हैं कि जब आपका फोटो यहाँ पे एडिट हो जाए, अब वो कोरल ड्रा में एक ही क्लिक में अपडेट हो जाए, तो उसके लिए क्या करेंगे, जैसे मैं यहाँ पे बैकग्राउंड जब रिमूव हो जाता था तो मैं यहाँ पे Ctrl+2 प्रेस करता था तो अपडेट हो जाता था। तो मैं यहाँ एडिट अपडेट पे क्लिक करके यहाँ से फिर दूसरा कोई शॉर्टकट रख लेता हूँ जिससे कि बैक स्पेस से मैं एडिट कर सकूँ फोटोशॉप में जाके। उसके बाद यहाँ पे जैसे मैं Ctrl+3 डाल देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे देखिए Ctrl+2 पहले से पड़ा है, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। अब क्या होगा, अब जब बैक स्पेस से एडिट कर पाऊंगा और Ctrl+3 से मैं इसको अपडेट कर पाऊंगा। यहाँ से देखिए असाइन कर दिया। तो अब देखते हैं कि इस माइक्रो को इंस्टॉल कैसे करते हैं। तो मैं यहाँ से अपना कोरल ड्रा बंद करूंगा। कोरल ड्रा बंद करने के बाद आपको यहाँ पे मिल जाएगा कोरल ड्रा 2 फोटोशॉप सनी टेक गाइड के नाम से फाइल है, ठीक है। ये माइक्रो है, ये आपको डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मिल जाएगा, आप डायरेक्ट उसको डाउनलोड कर सकते हैं। और इसको इंस्टॉल कैसे करना है, मैं यहाँ से इसको कॉपी कर लेता हूँ, आप डाउनलोड कर लेंगे इसको, फिर डायरेक्ट यहाँ से कॉपी कर लेंगे। उसके बाद आपको क्या करना है, आ जाना है अपने ड्राइव में। मैं यहाँ आ जाता हूँ अपने ड्राइव में, फिर आपको आ जाना है सी ड्राइव में। अपने सी ड्राइव में आने के बाद देखिए जैसे आपके पास 32 बिट का है या फिर 64 बिट का, आपका जो भी सिस्टम होगा, अगर आपका 32 बिट का होगा तो आपका प्रोग्राम फाइल 86 वाले में कोरल ड्रा इंस्टॉल होगा, ठीक है। अगर आपका 64 बिट का है तो प्रोग्राम फाइल पे क्लिक करेंगे। तो हमारा तो 64 बिट का है तो मैं प्रोग्राम फाइल पे क्लिक करता हूँ। उसके बाद यहाँ पे आपको मिल जाएगा कोरल का फोल्डर, इस पे क्लिक करना है। उसके बाद ये देखिए आपका कोरल ड्रा का जो भी वर्जन होगा आपको यहाँ पे उसका वर्जन दिखाएगा। जैसे हमारा 2018 है तो आपका जो भी वर्जन होगा यहाँ पे उसका एक सेपरेट फाइल दिखेगा, उस पे क्लिक करना है। उसके बाद आपको यहाँ पे आ जाना ड्रॉ वाले पे क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पे आपको मिल जाएगा GMAS फोल्डर के नाम से, ठीक है। GMAS फोल्डर ओपन करेंगे। उसके बाद आपको क्या करना है, जो आप वहाँ से जो मैं माइक्रो कॉपी किया हूँ, ठीक है, इसको डायरेक्ट यहाँ पे लाके पेस्ट करना है, ठीक है। GMAS वाले फोल्डर में डायरेक्ट यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। यहाँ से कंटिन्यू कर देंगे। ये देखिए यहाँ पे आ गया कोरल ड्रा 2 फोटोशॉप सनी टेक गाइड, ठीक है। ये वाला यहाँ पे आ गया। अब आपको कुछ नहीं करना है, आपको कोरल ड्रा ओपन करना है। यहाँ से मैं एक न्यू फाइल ले लेता हूँ, ठीक है। उसके बाद आपको आ जाना है टूल्स पे। उसके बाद यहाँ पे माइक्रो पे क्लिक करेंगे। आपका कोई सा भी वर्जन होगा, आपको मैं पहले ही बताया था, इसका शॉर्टकट की वही प्रेस करेंगे अल्ट शिफ्ट प्लस F11। तो उसके बाद आपको माइक्रो मैनेजर यहाँ पे खुल के आ जाएगा। उसके बाद आपको इसमें देख लेना है कहाँ पे आपका वो वाला नाम शो हो रहा है, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखिए PSD2 कोरल ड्रा दिखा रहा है, ठीक है। इस पे मैं क्लिक करूंगा।
उसके बाद ये देखिए इस पे क्लिक करूंगा, उसके बाद ये देखिए मिल जाता है हमको दोनों ऑप्शन, एडिट फोटोशॉप यहाँ पे देख, उसके बाद यहाँ देखिए अपडेट आफ्टर एडिट फोटोशॉप। ठीक है, ये दोनों ऑप्शन आपको यहाँ पे मिल जाता है। अच्छा, मैं किसी भी इमेज का बैकग्राउंड रिमूव कर रहा हूँ एक क्लिक में। ठीक है, जैसे मैं यहाँ पे Ctrl+1 प्रेस कर रहा हूँ, ठीक है, तो ये फोटोशॉप में आ जा रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो जैसे मैं यहाँ पे शिफ्ट और F2 जैसे प्रेस करता हूँ तो देखिए इसका बैकग्राउंड रिमूव हो जा रहा है एक ही क्लिक में। ठीक है, और उसके बाद मैं यहाँ CorelDRAW में आता हूँ और जैसे मैं Ctrl+2 प्रेस करता हूँ तो देखिए बैकग्राउंड रिमूव हुआ है इसका। ठीक है, तो यहाँ पे जब मैं शिफ्ट F2 जैसे ही प्रेस कर रहा हूँ तो बैकग्राउंड रिमूव हो जा रहा है। तो ये देखिए इसके लिए मैं एक यहाँ पे एक्शन बनाया हूँ बैकग्राउंड रिमूव के नाम से। ठीक है, तो ये एक्शन कैसे बनाते हैं तो आइए ये देखते हैं सबसे पहले। ठीक है, मैं इसको यहाँ से बंद कर देता हूँ इस इमेज को, फिर से यहाँ से दोबारा ओपन करता हूँ, इसको मैं Ctrl+Z कर देता हूँ। तो जैसे मैं Ctrl+1 यहाँ प्रेस करूंगा, ठीक है, उसके बाद यहाँ पे जैसे ही ओपन होगा और इस वाले एक्शन को मैं डिलीट कर देता हूँ। ठीक है, और हाँ एक चीज और भी है, जैसे अभी आपके फोटोशॉप में एक्शन वाला ऑप्शन ना दिखे, जैसे अभी मैं यहाँ से इसको भी बंद कर देता हूँ, आपके पास भी यहाँ पे एक्शन वाला ऑप्शन ना दिखे तो आपको यहाँ विंडो में आ जाना है। उसके बाद यहाँ पे देखिए दिखा रहा है एक्शन। ठीक है, इस पे क्लिक करेंगे तो आपके पास ये वाला ऑप्शन खुल के आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद आपको क्या करना है एक्शन बनाने के लिए, जैसे मुझे बैकग्राउंड रिमूव का एक्शन बनाना है तो आपको क्या करना है यहाँ फोल्डर पे क्लिक करना है। उसके बाद आप यहाँ पे कुछ भी नाम डाल सकते हैं, जैसे मुझे बैकग्राउंड रिमूव का बनाना है तो मैं यहाँ पे बैकग्राउंड रिमूव का एक देखिए नाम दे देता हूँ फोल्डर का। ठीक है, फिर यहाँ से ओके करेंगे। उसके बाद ये देखिए आपके पास यहाँ पे एक फोल्डर बन गया। ठीक है, अब इस फोल्डर के अंदर हम एक एक्शन बनाएंगे बैकग्राउंड रिमूव का। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे देखिए नीचे दिखा रहा है प्लस का आइकन, इस पे क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ देखिए एक्शन दिखा रहा है, इसके अंदर भी आप कुछ भी नाम दे सकते हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पहले से ही एक नाम पड़ा क्योंकि ये हमारा सेपरेट, इसमें सिर्फ बैकग्राउंड रिमूव का ही एक्शन रहेगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे देखिए दिखा रहा फंक्शन की। फंक्शन की में क्या है कि आप यहाँ पे अपने अकॉर्डिंग कुछ भी शॉर्टकट की रख सकते हैं, जैसे मैं F2 रखना चाहता हूँ तो F2 यहाँ पे सिलेक्ट कर दूंगा। अब इसके बाद यहाँ पे देखिए दिखा रहा शिफ्ट और यहाँ पे दिखा रहा कंट्रोल, तो मतलब आप F2 किसके साथ में प्रेस करना चाह रहे हैं, कंट्रोल के साथ में या फिर शिफ्ट के साथ में। तो मैं शिफ्ट के साथ में क्लिक करूंगा तो फिर जब भी मैं शिफ्ट और F2 प्रेस करूंगा तो हमारा बैकग्राउंड रिमूव हो जाएगा। ठीक है, अगर कंट्रोल पे करेंगे यहाँ से शिफ्ट हटा देंगे तो कंट्रोल के साथ F2 प्रेस करेंगे तब भी हमारा बैकग्राउंड रिमूव हो जाएगा। अगर आप यहाँ पे दोनों सेलेक्ट करते हैं तो आपको क्या करना होगा, कंट्रोल भी प्रेस करके रखना पड़ेगा, शिफ्ट भी और F2 भी। तो आप दोनों में से एक कुछ भी सिलेक्ट कर सकते हैं आप अपने अकॉर्डिंग। ठीक है, तो मैं यहाँ पे शिफ्ट ही रहने देता हूँ। उसके बाद आपको यहाँ पे रिकॉर्ड चालू कर देना। ठीक है, उसके बाद आपका यहाँ सिलेक्ट होना चाहिए, फिर आपको आ जाना है यहाँ सिलेक्ट पे। उसके बाद आपको आ जाना सिलेक्ट एंड मार्क्स पे क्लिक करना है। उसके बाद देखिए आपके पास ऐसा ऑप्शन खुल के आएगा। उसके बाद एक चीज और है, जब आप स्टार्टिंग में करेंगे तो हो सकता है यहाँ का परसेंटेज आपको ऐसे यहाँ पे कुछ भी दिखा है, लेकिन आपको इसको पूरा 100 कर देना। ठीक है, और यहाँ पे व्यूज पे क्लिक करके आपको यहाँ पे ऑनियन स्क्रीन पे ही क्लिक करके रखना है। उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे सिलेक्ट सब्जेक्ट पे क्लिक करना है। आप जैसे सिलेक्ट सब्जेक्ट पे क्लिक करके रखेंगे तो यहाँ से आपका बैकग्राउंड रिमूव हो जाएगा। उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे डिकॉन्टैमिनेट कलर पे क्लिक करना है, यहाँ पे फिर आपको ओके कर देना है। उसके बाद आपको क्या करना है, जब भी आप बैकग्राउंड रिमूव करेंगे या जब भी फोटोशॉप में कुछ भी काम करेंगे, अगर CorelDRAW के थ्रू काम कर रहे हैं तो आपको सेव करना होता है। ठीक है, तो आप यहीं पे इसी एक्शन के अंदर ही Ctrl+S कर देंगे। ठीक है, इससे क्या होगा, जब भी आप शिफ्ट F2 प्रेस करेंगे तो बैकग्राउंड भी रिमूव हो जाएगा और आपका सेव भी हो जाएगा। उसके बाद आपको कुछ नहीं करना, यहाँ से इस एक्शन को यहाँ पे स्टॉप कर देना। ठीक है, तो ये आपका एक्शन बनके तैयार हो गया बैकग्राउंड रिमूव का। अब देखते हैं इसको CorelDRAW में अपडेट करके। जैसे मैं इस इमेज का एक्शन बना लिया हूँ, अभी देखिए मैं इसको Ctrl+2 जैसे ही प्रेस करूंगा तो इसका बैकग्राउंड रिमूव हो गया। ठीक है, अब यहीं पे मैं दूसरा इमेज इंपोर्ट करता हूँ। जैसे मैं यहाँ पे दूसरा इमेज यहाँ पे कॉपी करके यहाँ पे CorelDRAW में पेस्ट करता हूँ, तो अब देखिए हमारा फोटोशॉप में एक्शन तो बन गया। अब मैं चाहे जितना इमेज यहाँ पे इंपोर्ट कर लूंगा उसको सिर्फ एक ही क्लिक में बैकग्राउंड रिमूव कर सकता हूँ। अब देखिए मैं क्या करूंगा, इस इमेज पे क्लिक करूंगा और Ctrl+1 जैसे ही प्रेस करूंगा तो देखिए फोटोशॉप में ओपन हुआ, और शिफ्ट F2 जैसे ही प्रेस करूंगा तो देखिए इसका बैकग्राउंड रिमूव हुआ। ये देखिए इसका बैकग्राउंड रिमूव हुआ। उसके बाद आपको CorelDRAW में आना, इसको सिलेक्ट करना, उसके बाद Ctrl+2 प्रेस कर देना। ठीक है, ये देखिए इसका बैकग्राउंड रिमूव हो गया। तो आप बहुत ही आसानी से इसको फोटोशॉप का एक्शन भी बना सकते हैं और CorelDRAW में बैकग्राउंड रिमूव कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप CorelDRAW में एक्सपर्ट बनना चाहते हैं या फिर अपने काम को बहुत ही फास्ट और आसान बनाना चाहते हैं, तो आप मैक्रो से रिलेटेड और भी वीडियो देखना चाहते हैं तो मैं एक वीडियो यहाँ पे अपलोड किया हूँ अपने चैनल पे, ये रहा है वीडियो। ठीक है, इसमें मैं बताया हूँ बहुत से ऐसे मैक्रो के बारे में जो आपका घंटों का काम सेकेंडों में कर देगा। बहुत मैक्रो है इसमें, आप ये वीडियो जरूर देखिए। इसमें बहुत अच्छे मैक्रो है जो कि आपके काम को बहुत ही फास्ट कर देगा। ठीक है, तो आपको मैक्रो से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम आती है या फिर इस मैक्रो में यूज करने में आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।